आपने हमारे फरमान के बावजूद भी ऐसा क्यों किया? आप समझती क्या है खुद को? आप मलिकाए हिंद है तो क्या हुआ? हम भी पातशाही बेगम हैं। जलाल की पहली शरीके हयात है हम। आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि हमने हुक्म किया हो और उस पर अमल ना हुआ हो। तो आपने हिमाकत कैसे कर ली? आज तक इस हरम में हमारे हुक्म को कभी नहीं टाला गया है। रुकया बेगम, ये बात हरम की नहीं है बल्कि मुगल खजाने की है। और फिर 2, 4, 5 हजार की बात होती तो ये रकम आपको दे दी जाती, परंतु जितनी रकम आप मांग रही है उतनी रकम के लिए हमें शहंशाह की अनुमति की आवश्यकता है। उनकी स्वीकृति के बिना ये रकम आपको नहीं दी जा सकती है। जलाल हमें कभी इनकार नहीं करेंगे। शायद, परंतु उनकी राय रखने के लिए वो यहाँ पर उपस्थित नहीं है और मलिका हिंद होने के नाते इतनी रकम देने की अनुमति हम आपको नहीं दे सकते हैं। और फिर कुछ ही दिनों की तो बात है रुकया बेगम, शहंशाह लौटते ही होंगे और हम स्वयं इस विषय में उनसे बात करेंगे। तो आप हमें रकम देने पर पाबंदी लगा रही हैं? हम बस आपको इतना कह रहे हैं कि शहंशाह के लौटने तक आप इंतजार कर लीजिए। बंदर को हल्दी की गांठ क्या मिली? अपने आप को पंसारी समझने लग गया। जलाल ने आपको तिजारत की जिम्मेदारी क्या सौंपी? आपने तो खजाने पर अपने नाम का ताला ही लगा दिया। आपकी हिम्मत कैसे हुई हमें मना करने की? आप जानती भी हैं कि हम कौन हैं? रुकैया, जोधा मलिकाए हिंद है। शहंशाह के बाद सबसे बड़ा ओहदा इनका है और शहंशाह की गैर मौजूदगी में इन्हें फैसले लेने का पूरा हक है और हमें भी इनके फैसले में कुछ भी गलत नहीं नजर आता। ठीक ही किया उन्होंने। इतनी बड़ी रकम जलाल की रजामंदी के बगैर नहीं दी जा सकती रुकैया। लेकिन ये हमारी बेइज्जती है और आप जो कर रही है वो गुस्ताखी है। मलिका हिंद के साथ इस तरह पेश आ रही हैं। बेगमात में आप सबसे बड़ी हैं, मुगल कायदे आप सबसे ज्यादा समझती हैं और फिर भी आप इस तरह मलिका हिंद से पेश आ रही हैं। हमें लगता है कि आपको मुआफी मांगनी चाहिए। मगर ये हमारा हुक्म है, मरियम मकानी का हुक्म। मुआफी मांगिए रुकैया बेगम। इस गुस्ताखी के लिए हम आपसे माफी मांगते हैं मलिका हिंद। इसकी कोई आवश्यकता नहीं है रुकया बेगम, बस आप शहंशाह के लौटने की प्रतीक्षा कीजिए। हमें पूरा विश्वास है जितनी रकम आपको चाहिए उतनी स्वीकृति आपको अवश्य मिल जाएगी। अब हमें रकम नहीं, इंतकाम चाहिए जोधा। इस फजीयत की बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी तुम्हें, याद रखना। आ गए आप? आपके लिए भोजन लगा दूं? नहीं मोती, हम बहुत थक गए हैं, अब बस सोना चाहते हैं। इतनी थकान में आपको नींद भी कहाँ आती है? वैसे जोधा, हमारे पास एक रास्ता है कि आपकी ये थकान पलक झपकते ही गायब हो जाएगी। अच्छा, ऐसा क्या है तुम्हारे पास? ये लीजिए, शहंशाह का पत्र अभी अभी आया है। वैसे जोधा, ये पत्र मिलने के बाद तो आपको हमारी आवश्यकता होगी नहीं, तो हम आपको अकेला छोड़ देते हैं। चुप कर। चलती हूँ। आपके दिल को जलाल का सलाम कबूल हो जोधा बेगम। अब से दूर जाकर हमें एहसास हुआ है कि रात कितनी लंबी हो सकती है जोधा बेगम। आपके दामन से दूर जाकर यह समझ में आया है कि धूप कितनी चुभ सकती है। जब आपके साथ बैठकर हम तारों को देखते हैं तो वो तारे जीने की उम्मीद बन जाती है, और आपके बगैर वही तारे आसमां के आंसू बनते हैं। काश आप हमारे साथ होती तो ये बियाबां भी हमें जन्नत की तरह लगता है जोधा बेगम।
हमारे जहन में अब भी आपकी जुल्फों में लगे फूलों की खुशबू ताजा है। आपके बगैर भीड़ में रहकर भी हम तन्हा महसूस करते हैं। हमारे होठों पर अब भी आपकी मुस्कुराहट है और आपकी झुकी हुई नजरें अब भी हमारी आंखों में है। जोधा बेगम। जी प्रणाम सलीमा बेगम। क्या बात है, आप बहुत खुश नजर आ रही हैं। किसका खत है ये? जी वो शहंशाह का। कैसे है शहंशाह के मिजाज शरीफ? हमारा मतलब है कि आपके लिए कितना तड़प रहे हैं वो। ऐसा कुछ भी नहीं है, बस कुशल मंगल लिखा है और लिखा है कि शीघ्र लौट आएंगे। तो सारा कुशल मंगल उन्होंने आपके लिए ही लिखा है या हमारे लिए भी कुछ छोड़ा है? सलीमा बेगम आप भी ना। चलिए छोड़िए जोधा बेगम, शहंशाह का खत आ गया। अब हमें लगता है कि आपको नींद आ जाएगी। आप आराम कीजिए, हम भी चलते हैं। खुदा हाफिज। प्रणाम। ये बेइज्जती हम कभी नहीं भूलेंगे जोधा, और ना ही तुम्हें भूलने देंगे। बादशाही बेगम का इकबाल बुलंद हो। होशियार, हमने सुना है शहंशाह ने सफर के दौरान आगरा खत भिजवाए हैं, तो वो खत आ गए। और क्या उनमें से कोई खत हमारे लिए है? नहीं हुजूर, सिर्फ 2 मोहरबंद खत आए हैं जोधा बेगम के नाम। शहंशाह ने खास तौर से उन्हीं के लिए भेजे हैं। तख्त जोधा के नाम, ताज जोधा के नाम, खत जोधा के नाम, ताकत तक जोधा के नाम, और शहंशाह का दिल और जान भी जोधा के हिस्से। और हमारे हिस्से सिर्फ बेइज्जती, जलालत और रुसवाई, बस अब और नहीं। जाओ हमारे लिए और अफीम लेकर आओ। या खुदा, पहले ही आप बहुत अफीम ले चुकी हैं हुजूर, अपनी खुराक से भी ज्यादा। बज्जात, अब तुम भी हम पर हुकूमत चलाओगे? हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। आदाब हुजूर, जानिसार साहब ने हमारे इंग्लिशतानी दोस्तों का एक पैगाम भेजा है। कहो। उन्होंने कहलवाया है कि वो शहंशाह को रास्ते में ही रोक लेंगे और किसी ना किसी बहाने से वो उनको वहां से वापस नहीं आने देंगे। तब तक आप अपनी ताकत को बढ़ा लीजिए, दोस्तों को इकट्ठा कीजिए और सही मौका आने पर आप तख्त पर काबू पा लीजिए। उन तक पैगाम भिजवाइए कि उनका पैगाम हम समझ चुके हैं। आदाब। अब ये गद्दी सिर्फ और सिर्फ हमारी होगी। आखिर हो क्या रहा है राजमान से? देखते ही देखते हमारा कितना वक्त जाया कर दिया, हमारे कितने दिन खराब कर दिए। और हर दिन उन लोगों का वही बहाना कि अभी नमूना तैयार नहीं है, अभी 2-4 दिन लगेंगे। और कितना वक्त लगेगा? एक तोप के नमूने का हम इतना इंतजार नहीं कर सकते हैं। राजा बीरबल साहब जाकर कह दीजिए उन्हें कि अब तक उनका असला तैयार नहीं हुआ है और उस वजह से हम अपना इतना वक्त जाया नहीं करेंगे। हमें और भी हुकूमत की जिम्मेदारी संभालनी है। चाहिए जाकर कह दीजिए उन्हें। जी शहंशाह। और क्या खबर है राजमान से? जी शहंशाह, टोडरमल साहब का संदेश है, आगरा में सब कुछ नियंत्रण में। ठीक है। शहंशाह का इकबाल बुलंद हो। हुजूर, एक बुरी खबर। बताइए क्या हुआ? हमारे कुछ सिपाहियों की मौत हो गई है। लगता है गलती से उन्होंने कोई जहरीला फल खा लिया है। अल्लाह ताला उनकी रूह को जन्नत बख्शे। तो साहब, हम चाहेंगे कि उनकी आखिरी रस्में सदा एहतराम के साथ आगरा में निभाई जाएं, इसलिए उनके जनाजों को आगरा ले जाया जाए।
बेगम।